कहानी है उस वीर सपूत की जिसने देशभक्ति को अपना धर्म, क्रांति को अपनी पूजा और बलिदान को अपना जीवन बना लिया था। भगत सिंह, एक ऐसा नाम जो आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व, साहस और प्रेरणा का प्रतीक है। 27 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह जब इस धरती पर आए तब उनके पिता और चाचा जेल में थे। स्वतंत्रता संग्राम के अपराधी कहलाते थे वे अंग्रेजों की नज़र में, पर भारत मां के सच्चे सपूत थे। एक किसान परिवार में जन्म लेने के बावजूद भगत सिंह की सोच खेतों की मिट्टी से कहीं ऊपर उठकर आज़ादी की लौ बन चुकी थी। बचपन में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके बालमन पर गहरा असर डाला और उन्हें यह समझा दिया कि इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए केवल भाषणों से कुछ नहीं होगा, कुछ कर गुजरना होगा। जब वे मात्र 12 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग के उस रक्तरंजित मैदान में उन्होंने मिट्टी को अपने हाथों से उठाया और अपनी मुट्ठी में भर लिया, मानो शपथ ली हो कि यह रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। वे पढ़ाई में तेज थे, पर किताबों से ज्यादा उन्हें इतिहास, समाज और क्रांति की बातों में रुचि थी। किशोर अवस्था में ही उन्होंने कई किताबें पढ़ीं। कार्ल मार्क्स, लेनिन, रूसो और अन्य क्रांतिकारियों के विचारों ने उनकी सोच को और धार दी। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठनों के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को लाहौर में गोली मार दी। हालांकि उनका निशाना स्कॉट था, लेकिन सैंडर्स को मारकर उन्होंने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। इसके बाद वे कई महीनों तक भेष बदलकर भूमिगत रहे, पर उनके भीतर की आग शांत नहीं हुई। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि यह गूंज थी उस चेतना की जो ब्रिटिश साम्राज्य के कानों में आज़ादी की मांग गूंजा सके। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि अब वे भागना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका विचार, उनकी सोच अदालतों में गूंजे, जेल की दीवारों से टकराए और जनता के दिल में बस जाए। जेल में रहते हुए उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। कैदियों के साथ अन्याय और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल की, जो 116 दिन तक चली, इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक। इस दौरान उनके साथियों जैसे जतिन दास की मृत्यु भी हुई।